हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर। मास को अगर मैं डिफाइन करूं तो मास क्या है? किसी भी एलिमेंट का उसके अंदर स्टफ कितना है। सपोज मैं मार्कर ले रहा हूं तो मार्कर के अंदर जो भी मटेरियल है उसको बोला जाता है मास। तो मार्कर ये इसके अंदर मास है और ये रूम के अंदर एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज मैटर। आपने जैसे कि वेट, जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो ये जो m है बेसिकली दिस m डिनोट मास। जो g है ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, बट मास इज ऑलवेज सेम फॉर एन एलिमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन थी मास की। देन मास के हम मैटर के टाइप पढ़ते हैं। मैटर आपके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। जब हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन का कोई रोल नहीं है, मतलब एनी कंपोजिशन में अगर हम एलिमेंट्स को मिला देते हैं वो मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि आप वाटर और सोल्ट ले लो, वाटर और शुगर ले लो, उनको मिला लो, या अल्कोहल एंड वाटर एनी कंसंट्रेशन, वो आपका मिक्सचर बनता है। देन अगेन मिक्सचर के दो पार्ट है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करते हैं वहां पे कंपोजिशन सेम है। कंपोजिशन से मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर आप उसे देखते हैं एक मिक्सचर को तो वो आपको देखने में अलग अलग नहीं नजर आएंगे, वो लेयर्स में नहीं मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म फॉर्म में दिखेगा आपको होमोजीनियस मिक्सचर में। जैसे सपोज अल्कोहल एंड वाटर हो गया, तो अगर आप मिला लेते हैं तो कंसंट्रेशन आपकी जो उसका मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म होगा। सेकेंडली अगर आप वाटर में सोल्ट मिला लेते हैं तो वो आपको यूनिफॉर्म दिखेगा, वो देखने में एक जैसा दिखेगा। देन आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जहां पे आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। सपोज वाटर के अंदर आप ऑयल घोल दे तो ऑयल और वाटर एक अमल्शन सॉल्यूशन बन जाएगा जिसमें आपको अलग अलग लेयर्स में मिलेगा। या आप सैंड या वाटर ले लो, या सैंड या शुगर ले लो, इस तरीके के मिक्सचर को कहते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर खास देने वाली बात है वो होती है फिक्स्ड कंपोजिशन। यानी कि जब एक सब्सटेंस बनाया जाएगा, प्योर सब्सटेंस, अलग अलग एलिमेंट से मिलाकर या एक सिंगल एलिमेंट से मिलाकर, तो जो एक कंपोजिशन है उसका बड़ा ध्यान रखना आएगा। मतलब कंपोजिशन अगर आप ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस की टाइप की हम बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है एलिमेंट। एलिमेंट में एक टाइप ऑफ प्योर जो एलिमेंट है, एलिमेंट में ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सपोज आप ले लो कि हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन के अंदर आपको ओनली दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे। दो हाइड्रोजन के एक मतलब एटम से मिलके दो बन जाएगा और मॉलिक्यूल मिलेंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर थ्रू आउट। या आप ले लो ऑक्सीजन गैस ले लो, तो उसके अंदर भी सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे। या आप ले लो कॉपर ले लो, कॉपर के अंदर आपको कॉपर का ही एटम्स मिलेंगे। देन आता है कंपाउंड। कंपाउंड में हम कई एक या एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स को मिलाकर कंपाउंड बना सकते हैं। इसकी कंडीशन है कि कंपोजिशन फिक्स होगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ग्लूकोज का, C6H12O6। तो कंपोजिशन कार्बन के 6 रहेंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम रहेंगे, ऑक्सीजन के 6 रहेंगे। तो कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी। अगर आप कंपोजिशन अल्टर करते हैं वो मिक्सचर में चला जाएगा, वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा। और आप अमोनिया देख सकते हैं, वाटर देख सकते हैं एक फिक्स कंपोजिशन के साथ, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड। ओके गाइस, थैंक यू।